बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ जी आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक तो खैर कोई नहीं है, आप दोस्तों के कुछ सवालात आए हुए थे, आज मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन सारे ही थोड़े अज उल्टे सीधे सवाल ने, तो मन लगता अज मैं जवाब जोड़ा ना जी वो भी अज उल्टा सीधा ही मैं देना अज है। काफ़ी दिनों से बड़ी सीरियस सी वीडियोस चल रही थी, तो कल भी 2-3 लोगों के मैसेज थे कि बादी साहब तुसी विच कॉमेडी का तड़का नहीं ला रहे अपने सवालों के जवाब में। सो आज का जो है फिर लगता यही है कि आज तड़का लाना पैना है आज ना। अच्छा जी, ये पहला सवाल है किसी का। उन्होंने कहा जी कि मैं यूके आया था, वाइफ ने मुझे यूज़ किया, फ़ीस मैंने पे की, घर का सामान बेचा, अम्मा जी का जेवर बेचा। अच्छा, और फिर यूके आने के बाद जो है वाइफ ने धोखा दे दिया है और किसी और दे नाल नस गई। नस के तो नहीं, खैर उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा जी किसी और के साथ चली गई है, नस मैं कोलों पाया। सो किसी और के साथ चली गई, 4 साल की सच्ची मोहब्बत थी, अब मैं क्या करूं, ये मेरे से पूछा। हूँ दसो मैं अपना की करा, मैं वकील हाँ, मैं मेरे को तो कानूनी काम करवा सकते ना तुसी। हूँ मैं तवीज़ से करता नहीं कि जी कि मोहब्बत जो है आपकी, महबूब आपके कदमों में, वो तवीज़ धागे होंगे ना जी, महबूब आपके कदमों में, और सच्ची मोहब्बत से आपकी क्या मुराद है। ये पहले तो मुझे आप ये बताइए ना कि 4 साल की थी या जितने भी टाइम की थी, तो अगर वो यहाँ पे आ गई, वीज़े के पैसे आपने खर्च किए, अब वो चली गई। देखिए हर बंदे की इंडिपेंडेंट लाइफ है, सो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप किसी को बांध के रखें। वो पता नहीं कि जड़ा वो मसले मसाइल होंगे। और मैं आपको लाइफ में यही आगे कहूँगा कि मूव ऑन जो है लाइफ में आगे मूव करना चाहिए। सो उसमें यह है कि वो चली गई, अब कोई और आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और अपना इस पे डेस्परेट होने के बजाय, इस पे अपसेट होने के बजाय कि जी अब मुझे क्या करना चाहिए, जो होना तो हो गया। सो जस्ट आगे का देखना चाहिए। पीछे देखने वाले बंदे हमेशा पीछे रह जाते हैं। सो उसने जाना था, वो चली गई, और आएगी। वो कहते हैं जी ये लड़कियां जो होती हैं ना, ये बस स्टॉप पे खड़े हालात की मानंद होती हैं। आप खड़े हैं, एक बस गई दूसरी आएगी, एक वैगन गई दूसरी आएगी। सो इसलिए कोई ऐसी वाली बात नहीं है। एक गई है, 2 और आएंगी। वो कहते हैं ना जी एक दर मानते 100 खुला, एक गई है 100 और आएंगी, फिक्र नॉट। अच्छा जी, ये उसके बाद सर जी ये किसी ने लिखा जी कि सर जी आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ना जी आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए, ये मुझे बहुत अक्सर आता है। वहाँ से मुझे पता चल जाता है कि जी आप लोग रेगुलर वीडियोस जो हैं वो नहीं देखते, अदरवाइज़ तो आपको पता हो कैसे कांटेक्ट किया जाए। वो कहते हैं ऐसे कांटेक्ट होता है मुझसे। बारी लॉ एसोसिएट आप गूगल करेंगे, हमारा सारा जो वेबसाइट है वो निकल आती है, हमारा फ़ोन नंबर निकल आता है, हमारी ईमेल एड्रेस निकल आती है। सो अब आप कहेंगे जी कि मेरा पर्सनल नंबर जो है, मेरा पर्सनल नंबर तो मेरे पास भी नहीं है, वो भी नहीं मुझे पता। उसके लिए हमारा ऑफिस का नंबर है या हमारा टेक्स्ट वाला नंबर है, जो जिसके ऊपर आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या वो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, कंसल्टेशन की फ़ीस पे करेंगे, और फिर हम लोग जो है वो आपको कॉल बैक करेंगे जी। अच्छा जी, एक और सवाल है जी, उन्होंने कहा जी कि मेरे एम्प्लॉयर ने COS के लिए अप्लाई किया था, COS मीन के सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है के लिए अप्लाई किया था। होम ऑफिस ने रिस्पॉन्ड किया है, फ़ैसला अभी बाकी है मेरे दोस्त। उसका मतलब क्या है, ये पूछा है जी आपने कि जी इसका मतलब क्या है। देखिए आपने खुद ही तो जवाब दे दिया कि होम ऑफिस का आपको रिस्पांस आ गया है। उन्होंने कहा है कि हमने अभी आपका फ़ैसला नहीं किया, और अब इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यही है ना कि वो आप जैसे एक साहब थे, तो वो उन्होंने वो पहेली बनी हुई है ना कि बूझो तो जाने। उन्होंने कहा जी कि मेरे जो है ना डब्बे में जो एक्चुअली अंडे हैं, मेरे डब्बे में एक्चुअली अंडे हैं, और मैं अब आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपने मुझे बताना है। अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं आपको इनाम दूंगा। वो कहता है जी हाँ जी पूछिए जी क्या सवाल क्या है। कहता है ये बताओ मेरे डब्बे में क्या है। सो उससे पहले तो उसने खुद ही बता दिया। सो एनीवेज उसमें यही है कि जब होम ऑफिस ने कहा जी कि वेट कीजिए, हम आपको आपका केस का फैसला करेंगे, आपको रिस्पॉन्स करेंगे, रिप्लाई देंगे, तो इसका मतलब है कि वेट कीजिए जी, इसके अलावा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये है सवाल है जी उनका कि मेरी वाइफ जो है वो केयर वर्कर वीज़ा पे जो है वो आई हैं और मैं असाइलम लेना चाहता हूँ। सो अगर वो केयर होम के या केयर वर्कर वीज़ा पे आई हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप असाइलम क्यों लेना चाहते हो। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ नहीं ठीक उन्होंने नाल या तल्लुकात नहीं ठीक, या वो कहनी ना जी तेनों खावन ते मैं नहीं रखना है, तेनों खावन का मैं वीज़ा नहीं दवाना। सो आप इंडिपेंडेंट अगर असाइलम करना चाहते हैं या आपकी जो भी कोई रीज़न है, उसका असाइलम का मतलब ये नहीं है कि जी कि आप एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे तो वो आपकी एक्सेप्ट करेंगे। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसिस कि आप कि क्या रीज़न्स क्या हैं, क्या आपको
क्या आप उसमें जो 1951 का जिनेवा कन्वेंशन है आप उसके ऊपर फॉल करते हैं। बहरहाल आपके केस में यही है कि आप प्रॉपर लीगल एडवाइस जो है वो लीजिए। सुपर प्रायोरिटी वीज़ा जो है कितना टाइम ले रहा है। सुपर प्रायोरिटी वीज़ा जो है ये ऑल डिपेंड करता है कि आप कौन से वाला ले रहे हैं, कि आप स्पाउस की बात कर रहे हैं या आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा की बात कर रहे हैं या आप कौन सी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। सो या इनसाइड दी कंट्री बात कर रहे हैं या आउटसाइड दी कंट्री की बात कर रहे हैं। सो अगर आप इनसाइड दी कंट्री है तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो 2 मंथ्स प्लस तक जो है बहुत से केसेस में अभी तक लग रहे हैं जी। बहुत से लोगों ने प्रायोरिटी की फ़ीस पे की होती है लेकिन उसके बावजूद 2, ढाई, 3 महीने से वेट कर रहे हैं। इवन कि PSW जो जिनका होता है PSW के ऊपर जो है वो 8 वीक का टाइम देते हैं। 8 वीक्स का मतलब है सैटरडे संडे माइनस, इसका मतलब है तकरीबन उसमें भी 3 महीने लग जाते हैं। कई लोग जो है ना वो बड़ा वो हमें फ़ोन करके कहेंगे कि जो मेरा तो एक दोस्त है जी वो तो 1 वीक बाद आ गया, एक फलां बंदे का तो 10 दिन बाद आ गया, किसी का 5 दिन बाद आ गया, मेरा क्यों 2.5 महीने बाद। वो भाईजान मैंने नहीं पता ਤੁਹਾਡਾ क्यों 3 महीने बाद क्यों आया या आपका क्यों 2.5 महीने लग गए अभी तक जवाब नहीं आ रहा। हो सकता ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ या ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਏ ਹੋਣ हैं। ਤੁਸੀਂ सब तो पहले अपने तवीज़ां का तोड़ कराओ। सो जब होम ऑफिस कहता है कि जी कि हम आपके केस के ऊपर 8 वीक लेंगे, सो सैटरडे संडे माइनस कीजिए, बाकी बैंक हॉलीडेज़ बाकी माइनस करें, 3 साढ़े 3 महीने उनका एवरेज टाइम होता है। सो इसलिए अपना सिर खपाने की बजाय वकील का सिर फाड़न की बजाय सुकून लईदा है जेडे तुहाडे दोस्तां दा आ गया ना जी जवाब। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी आए। सो इस सब तो पहले तवीज़ां का तोड़ कराओ। अच्छा सेकंड टाइम जो है ये सवाल है एक्चुअली ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी कि फ़ी वेवर की एप्लीकेशन अगर रिफ्यूज़ हो जाती है तो क्या हम सेकंड टाइम जो है फ़ी वेवर एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। देखिए एक लीगली तौर पे उस पर पाबंदी तो कोई नहीं है कि जी आप सेकंड टाइम फ़ी वेवर क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें अगर आपकी पहली एप्लीकेशन फ़ी वेवर की उन्होंने किसी सॉलिड ग्राउंड पे रिफ्यूज़ की है तो फिर आपको सेकंड एप्लीकेशन मैं नहीं समझता कि आपको करनी चाहिए जस्ट फॉर किलिंग अ टाइम या उनका वक्त ज़ाया करने के लिए या अपना टाइम पास करने के लिए नहीं करना चाहिए। आपको 10 डेज़ का टाइम मिला है, आप 10 डेज़ के अंदर जो नॉर्मल एप्लीकेशन है वो आप फाइल कर दीजिए। लेकिन स्टिल अगर आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है, कोई रीजंस हैं कि आपको न्यू एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है तो आप बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा जी ये सवाल है किसी को उन्होंने कहा जी कि 60 डेज़ नोटिस आया है, स्टूडेंट है 60 डेज़ नोटिस आया तो क्या ऑप्शन है। कोई ऑप्शन नहीं है भाईजान। 60 दिन का तो नोटिस आया, 60 डेज़ का नोटिस आया, उसमें उन्होंने लिखा होता है विद इन 60 डेज़ यू नीड टू लीव दिस कंट्री, या आप इस कंट्री को छड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, या आप जो है किसी और कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई कीजिए। अब आपने फैसला करना है कि कौन सी कैटेगरी है। कोई कुड़ी लभी है तो जिमें दी भी लभी है। कई कुड़ियाँ कई तो चाह रहे होंगे ना कि जी साडा बस ब्याह हो जाए, लाइफ साडी सैटल हो जाए, कुड़ी का बस साह चलता हो, बस साह उन्होंने आंदा हो तो वो पासपोर्ट हो। तो अजकल दी कुड़ियाँ भी कई यही चाह रही हैं कि जी साडी लाइफ जी ना जी सैट हो जाए तो बंदा जड़ा ना भावें किवें दा भी हो। सो ये अजकल जो है ना जी दोनों पासे जड़ा ना जी काम चल रहे हैं। सो ये जो 60 डेज़ वाला नोटिस है ये आजकल काफ़ी मंगा है। मेरे जेहन दे विच एक जुगत आ गई सी लेकिन मैं क्या आज मौका नहीं है फिर किसी ने सुनावा। सो किसी और कैटेगरी में आप शिफ्ट कर सकते हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिले आप उसमें जा सकते हैं। आपको कोई मुंडा लभ जाए या कुड़ी लभ जाए, अजकल तो सारा कुछ चल रहा है जी, मुंडा मुंडे नाल लांदा ही आ रही हैं, कुड़ी कुड़ी नाल लांदी जा रही हैं। सो जो भी तुहानूं लभ जांदा है तुसी वो शिफ्ट कर सकते हो। होर इस तो अलावा जी कोई ऑप्शन नहीं है जी। अब कहाँ पे जी ये किसी भाई साहब ने पाकिस्तान से सवाल भेजा। पाकिस्तान के विचों जो कई इतने जहर लगते हैं मुझे जहर उतना जहर नहीं लगता जितने मुझे पाकिस्तानी उस वक्त जहर लगते हैं जिस वक्त डायरेक्ट मेरे मोबाइल पे कॉल करते हैं या व्हाट्सअप के ऊपर करके ना उल्टे सीधे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वो एक फ़लाँ एक मसला है उसके ऊपर आपसे बात करनी है, आप रिप्लाई दे रहे हैं मुझे। अच्छा फिर उसके बाद फिर कहेंगे जी अच्छा जी वो फ़ीस का मसला नहीं है, फ़ीस तो हम दे ही देंगे, फ़ीस तो असीं दे देंगे। साढ़े जिमें इत्थे अपने जेबी दे विच ही पाउंड पैने या साढ़े अब्बा जी ने फैक्ट्री लाई ना। बेवकूफ़ बनाना छोड़ दीजिए। जो बाहर लोग बैठे होते हैं यूके यूरोप या किसी भी जगह पे बैठे होते हैं उस शक्ल से मेरी तरह मासूम लगते हैं लेकिन अंदरों उन्ने ही खोचल होंदे ने जिन्हें कहते जमीन च ने उन्ने ही बाहर होंगे असी लोग ना। वैसे सादा जे लगने हैं शेप शूप करके ना मासूम या यस प्लीज़ करके। सो ये जो बाहर की दुनिया है ना जी ये बहुत तजर्बे सिखा देती है। बादाम खाने से अकल नहीं आती, धोखे खाने से आती है। और बाहर की दुनिया में हम लोगों ने इतने के धोखे खाए होते हैं तो असी हुण तुहाडे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान बैठे हैं बेच के खा जाइए। सो इसलिए बेवकूफ़ ना बनाया करें। केस आपको देंगे, फ़ीस हमारी रेडी है,
कितनी फ़ीस है? 1500 पाउंड फ़ीस आपकी। 1500 पाउंड फ़ीस हम आपको देंगे, फ़िक्र नॉट। लेकिन ये बता दीजिए फ़लाँ में डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, फ़लाँ एप्लीकेशन में हमें करना क्या होगा। हम कहेंगे भाईजान 50 पाउंड फ़ीस है कंसल्टेशन की, वो पे कर दीजिए और उसके बाद हम आपको देखिए आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, आप 1500 छोड़ के 50 के पीछे क्यों हैं। सो चक्करबाजी में छड़ दो। एनीवेज, ये साहब का किसी का सवाल है, उन्होंने कहा जी कि भाईजान मैं पाकिस्तान से हूँ और उसके बाद जो है कि मैं मेरा वर्क वीज़ा लगवा दें। मैं वर्क वीज़ा तो कैसे लगवा दूँ आपका, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਲੱਭੋ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ना लावे जिस तरह का ਤੁਹਾਡੀ वर्डिंग है ਉਹਦੇ। अच्छा, उसमें यह है कि कंपनी को ढूंढिए जो आपकी अहलियत के मुताबिक। अब आप कहेंगे जी मैं जो थे अपना करना वहाँ झाड़ू मारना वहाँ, तो फिर यूके वाले में कोई कंपनी ऐसी ढूंढिए जो आपको उस जॉब के ऊपर करें, क्योंकि यहाँ पे यूके में कोई जॉब जो है वो छोटी बड़ी नहीं है। यहाँ पे चाहे कोई जज की जॉब करे या चाहे कोई क्लीनर की जॉब करे या किसी भी तरह का काम करें, यहाँ पे जो है ना तमाम इक्वल हैं लोग और यहाँ पे सभी का। लेकिन कंपनी ढूंढिए जो कंपनी आपको, जिसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस होगा, वो कंपनी आपको फिर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देगी, COS। उसके बाद आप चाहे मुझसे या किसी भी वकील से रब्ता कीजिए, वो आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे इमिग्रेशन के लिए जो है। सो अब आप वीज़ा लगवा दें। ਹੁਣ मैं की करना ਉਹਦੇ ਤੇ अपना कोनी ते स्टैंप ला के इंज करके ला दें थोड़ा वीज़ा में। अच्छा, ये है जी कि ये एक और इसी तरह का सवाल है। आज मैं तुहानू दस्सिया ना सारे तुहाडे सवाल उल्टे आए ने, आज उल्टे जवाब। उन्होंने कहा जी कि हाउ कैन आई गेट निकाह इन दी यूके, कि जी मैं यूके में निकाह कैसे कर सकता हूँ। यह तो मैनू आप मैं तुहानू पूछन दिया कि जी निकाह किवें कर सकते। निकाह के लिए आपको एक कुड़ी लभनी पड़ेगी पहले, या कुड़ी ढूंढिए या लड़का ही ढूंढ लें आप, ठीक है, या लड़का ढूंढें या लड़की ढूंढें, जो भी आपका टेस्ट है। और उसके मुताबिक जो है फिर आप निकाह के लिए मौलवी ढूंढें। फिर आप अब इसमें वकील का क्या काम है। अब आपको पूछ रहे हैं, अगर आपका सवाल ये है कि जी कि मैं कौंसल के थ्रू जो है मैरिज को कैसे रजिस्टर करवाऊँ, नोटिस ऑफ मैरिज कैसे दूँ, स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन कैसे डालूँ, तो सवाल को उस तरीके से लिखिए। जेड़ा तुहाडा सवाल है हाउ कैन आई गेट निकाह इन दी यूके, उसका जवाब यही है कि मौलवी साहब ने तो मुंडे दे नाल तुहाडा निकाह नहीं पढ़ाना, उसके लिए तो आपको लड़की ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, मुंडे नूं कुड़ियां दे कपड़े पवा के बिठा दिओ ते उहदा नाम कोई रख दिओ, कोई जेड़ा है ना कोई कुड़ियां वाला नाम रख दिओ कि जी है अपना ना हशमत चौधरी नहीं है, जिहड़ी ना सकीना समूह है, ऐसा करके कुड़ी बना के मुंडे नूं बिठा दो, फिर भावें मौलवी साहब तुहाडा निकाह पढ़ा देण, होर कोई हल नहीं। अच्छा जी, इफ़ असाइलम क्या है जी, इस असाइलम और ऑन अपील कहने, हाँ उन्होंने कहा जी कि इफ़ समवन इज़ ऑन असाइलम केस, हाँ इफ़ समवन इज़ ऑन असाइलम केस ऑन अपील, सो कैन ही ट्रैवल टू शेंजन कंट्री, कैसे कर सकते हैं जी। आपका जब असाइलम आपने किया, आपका पासपोर्ट तो उन्होंने रख लिया, या आपने कहा होगा कि जी मेरे पास पासपोर्ट नहीं है या बाकी है, तो शेंजन कंट्री का आपने वीज़ा कैसे लगवाया। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा पुठा सीधा सा सवाल है कि आपकी अपील अगर असाइलम की चल रही है तो आप के पास शेंजन वीज़ा जो है वो कहाँ से आया और आप किस तरीके से ट्रैवल करेंगे। आप मुझे पता ही नहीं है आप एक्चुअल पूछना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी। उन्होंने कहा जी कि अगर शादी दिसंबर 23 में हुई हो, अगर शादी दिसंबर 23 में हुई हो तो उसके बाद, हाँ अच्छा मैनू, अच्छा तुहाडे सवाल तो ना मैंने लगा कि तुसी लिखा है अगर शादी दिसंबर 23 में हुई हो तो बच्चा कब पैदा होगा, तो वो मैं कहन लगा सा कि जी यह तो तुहाडी दोवां दी हिम्मत पर डिपेंड करता ना कि बच्चा कब पैदा होगा, या अल्लाह जाने या जड़ा चलिए। अच्छा, तो उसके बाद न्यू रूल्स होंगे। देखिए, शादी दिसंबर 23 में हुई है, शादी की बात नहीं हो रही। शादी तो तुसी अपना हो सकता है 7 फेरे लैके की हो या तुसी मौलवी साहब ने बुला के कबूल करवाया हो, शादी का तल्लुक नहीं है। तल्लुक ये है कि आपने स्पाउस वीज़ा कब लिया। अगर आपके पास पिछले लॉ अभी 18,600 के लॉ के मुताबिक आपका वीज़ा है तो नया रूल आने के बावजूद आपके ऊपर पिछला रूल ही लगा रहेगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है जी कि PhD पर वाइफ को ला सकता हूँ। अच्छा, मैं तो कहना तुसी PhD की बजाय वाइफ को लियाउण दी बजाय वाइफ को तुसी प्लेन पर बिठा के लियाओ, जहाज़ से लियाओ।
वाइफ नाल लाजमी लेके आना, वरना यहाँ का माहौल ऐसा है कि जो है वो कहीं ना कहीं इंसान का दिल जो है आ जाता है। सो बेगम को साथ लेके आइए, चाहे आप घोड़े पे आइए, चाहे आप प्लेन पे आइए, लेकिन आप आंसर आपका ये है यस कि आप अगर, चूँकि स्टूडेंट के डिपेंडेंट्स पे पाबंदी लगी है, लेकिन अगर आप PhD पे आ रहे हैं तो आप जो है बिल्कुल आप अपनी वाइफ या बच्चों को साथ में ला सकते हैं। अच्छा, असाइलम सीकर जो है 12 महीने हो गए हैं, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में काम करेगा या जनरल में? देखिए, असाइलम सीकर को अगर 12 महीने की बेस पे अगर परमिशन मिली है तो वो सिर्फ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में काम कर सकता है जी। अच्छा जी, स्पॉन्सर लाइसेंस जो है 2 वीक्स हो गए हैं, अभी तक जवाब नहीं आया, अभी तक जवाब नहीं आया, 2 वीक्स हो गए हैं। आप कम अज़ कम जो है ना जी, कम अज़ कम जो है आप 12 वीक जो है ना और सो जाइए, आप रेस्ट कीजिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि कम अज़ कम जो है स्पॉन्सर लाइसेंस के ऊपर जो है 2 से 3 महीने आजकल जो है वो नॉर्मल टाइम है जी। अच्छा जी, कंप्लेंट फाइल करनी है जी अबाउट स्पाउस वीज़ा फ्रॉड। क्योंकि भाई साहब हैं, उनकी बेगम, उन्होंने स्पाउस का वीज़ा करवाया, अपनी बेगम को यहाँ पे लेके आए। वो बेगम साहबा जो है वो नसीब पर जी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उनका पता नहीं अब क्या इशू है, बदल उन्होंने उसके बाद जो है वो अपना रास्ता बदल लिया है। पता नहीं कितने जांदियां ने आके कुड़ियाँ साढ़े नाल तो कोई नहीं रबता करती जी, तो सानू तो लगता है कि जी कि कुमारे ही रह जाना असी हैं। सो चलिए, आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। आपने लिखा कंप्लेन फ़ाइल करना, बिल्कुल आप कंप्लेन फ़ाइल कर सकते हैं जी, उसके ऊपर जो है कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपके पास प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा होम ऑफिस को। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। मुझसे मिलना चाहें तो बारी लॉ एसोसिएट, मैं ब्रैडफर्ड में होता हूँ जी, और ऑफिस में मिलने के और फ़ोन कंसल्टेशन के दोनों कंडीशन में जो है मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ।